देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं। पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दे बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेरा फेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और आप आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। आज को आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक थी इंडिया ब्लॉक की। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, वैभव चौटाला, अनुप्रिया प्रेमलता मलिक थे। 295 का वहाँ आंकड़ा निकल कर आया, 295 प्लस। ये आंकड़ा कहाँ से आया और इस आंकड़े को लेकर क्या कहेंगे? ये जितने भी नेता बैठे थे, उनका जो जनता के बीच का जो सर्वे था, उसके आधार पे आंकड़े बताया तो मैंने आपको कि 295 के आंकड़े इंडिया गठबंधन की बैठक में जो अलग अलग पार्टी के नेताओं ने बताए, उसके हिसाब से आए सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि आज जो सीटें सामने उसके तहत बीजेपी को महज 220 और एनडीए को 235 सीटें मिली। एकदम सही कहा। यही आंकड़े रहेंगे, इससे भी कम हो सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे लोग। तेलंगाना के मंत्री रेवंता रेड्डी का कहना है कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो है उसके नेता राहुल गांधी होंगे और वही अगले प्रधानमंत्री होंगे। अब ये तो 4 जून का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद तय हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा, वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। और कोरोना और तमाम बीमारियों को जो थाली बजा के, ताली बजा के और दिया जला के ठीक किया जाता है, वैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जो कोरोना ताली बजा के ठीक करे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करके, देश को बर्बाद करके, जिस तरीके से दावे कर रहे थे काला धन लाने के और तमाम पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है उन्होंने इस देश के साथ, वो सब काम जो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा वो नहीं करेगा। संजय जी, आखिरी दो छोटे सवाल। उत्तर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जो नतीजे आएंगे यूपी में, उसमें समाजवादी पार्टी और इंडियन अलायंस को जीत मिलने जा रही है। चुनाव इस बार बेरोजगारी, महंगाई और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जो गलत तरीके से रेड हुई है विपक्षी नेताओं के ऊपर, उसके अर्थक्वेक का असर अब बीजेपी पर पड़ा। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, संविधान बदलेगी बीजेपी, आरक्षण खत्म करेगी, ये बात उत्तर प्रदेश के घर घर में पहुंची है। महंगाई और बेरोजगारी से हर परिवार त्रस्त है। तो यूपी हो, बिहार हो, नॉर्थ इंडिया हो, देश हो,
हर जगह एक गुस्सा, एक नाराजगी मोदी सरकार के प्रति और बीजेपी के प्रति है। और याद रखिए, इनका जो आज का एग्जिट पोल है, ऐसा ही एग्जिट पोल बढ़ा चढ़ा के इन्होंने 2004 में दिया था। 2004 में कितना बढ़ा चढ़ा के एग्जिट पोल दिया था, इंडिया साइनिंग चारों तरफ। तो बीजेपी वाले झूठ फैलाने के मास्टर हैं और प्रोपागेंडा करने के मास्टर हैं। तो मुझे लगता है ये उसी का एक तरीका है जो आज एग्जिट पोल आया। बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, दीप सिंह पुरी का स्टेटमेंट है या बाकी नेताओं का, वो खंडन कर रहे हैं इंडिया अलायंस के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया और एग्जिट पोल पर जो बोला जा रहा है। तो 4 तारीख तक इंतजार करें। तो एग्जिट पोल जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर फिर नाच क्यों रहे हैं, 4 तक इंतजार करें। आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद दोबारा सरेंडर करना होगा, जो उनकी बेल याचिका थी उस पर 5 तारीख को सुनवाई होगी। देखिए, अब वो न्यायिक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि न्यायालय से जल्दी ही उनको न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक एक फर्जी, बेबुनियाद मामला तैयार किया गया है, तथ्यहीन मामला तैयार किया गया है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है और मुझे लगता है कि जल्द ही उनको न्यायालय से न्याय मिलेगा, रेगुलर बेल मिलेगी। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।